हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रॉडवे ETU अकेडमी। मैं विमलप्रीत कौर आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ बहुत ही कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जो इनिशियली जब आप इंग्लिश स्टार्ट करने हैं लर्न करना, उस टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट करते हैं वेदर इन IELTS और इन स्पोकन इंग्लिश, बट उनको ये कॉमन वर्ड्स के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है IELTS की स्पीकिंग में और स्पोकन इंग्लिश में। सो आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है या जिनको बहुत ही कॉमन वर्ड्स जो है वो समझ में नहीं आते हैं और हमेशा वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड विच इज़ अबाउट। फर्स्ट वर्ड अबाउट, इसका मतलब होता है के बारे में। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे होते हैं उस टाइम पे हम अबाउट यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस हो सकता है मैं इस कहानी के बारे में जानती हूँ, तो इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा आई नो अबाउट दिस स्टोरी। अगला जो वर्ड है मेरे पास वो है अगेन। अगेन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में दोबारा से बात करने जा रहे हैं। मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में दोबारा से समझाऊंगी। आई विल टीच दिस थिंग टू अगेन टू यू। इस तरीके से जब आप किसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करेंगे या फिर उस चीज़ को बार बार करते जाएंगे, उस टाइम पे आप अगेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है दैट इज़ अगो। अगो वर्ड की स्पेलिंग है AGO और बहुत सारे बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन को ईगो बोलते हैं। दिस इज अगो, इसका मतलब होता है पहले। जब हम किसी टाइम के पहले की बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम अगो वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1 year ago I started teaching। तो जो भी टाइम पास्ट के लिए मैंने यूज़ किया कि मैंने उस टाइम पे ये काम करना शुरू किया, उसके लिए मैंने अगो यूज़ किया। अगो हमेशा हम पास्ट टाइम को पास्ट के जो भी हमारे काम रहे हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला जो वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। ये वर्ड जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी काम के बारे में मेंशन कर रहे हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाऊँगी भी और साथ साथ में मैं बच्चों को समझाऊँगी भी। आई विल टीच ऑल्सो एंड आई विल मेक देम अंडरस्टैंड ऑल्सो। मतलब मैं उनको दोनों चीज़ें साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली करवाती जाऊँगी कि उनको पढ़ाना भी है और उनको चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कराना है। अगला जो वर्ड है दैट इज़ बी। बी का मतलब होता है बनाना। जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं उस टाइम पे हम बी वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड? जो दोस्त बनना है वो चीज़ के बारे में जब हम किसी से पूछ रहे हैं, एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द वर्ड बी। अगला जो कॉमन वर्ड है दैट इज बिगिन। बिगिन मतलब शुरू करना। जब किसी भी काम की शुरुआत हम कर रहे हैं उस टाइम पे हम बिगिन वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम प्रोजेक्ट कब शुरू कर रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू बिगिन द प्रोजेक्ट? इस तरीके से आप बिगिन वर्ड को तब यूज कर सकते हैं जब आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं। एक और सेंटेंस के जैसे हो सकता है, मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बिगिन द वर्क। या फिर टू बिगिन विद, मतलब शुरू करने से पहले, इस तरीके से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वहाँ पे आप राइटिंग में भी या स्पीकिंग में भी टू बिगिन विद से स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर्स को या अपनी राइटिंग के कोई भी सेंटेंस को। अगला जो वर्ड है दैट इज बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जब किसी भी चीज़ के बीच में कोई चीज़ आती है उस टाइम पे हम बिटवीन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये केवल तुम्हारे और मेरे बीच में है। दिस शुड बी इन बिटवीन यू एंड मी। मतलब ये बात जो है ये सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। उस टाइम पे बीच वर्ड के लिए आप लोग यूज़ करोगे बिटवीन। अगला और जो लास्ट वर्ड है दैट इज बोथ। बोथ वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आप राइटिंग स्पीकिंग में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो सेंटेंसेस में वेरिएशन लेके आने के लिए। इसका मतलब होता है दोनों। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं पॉजिटिवली, उस टाइम पे आप बोथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो सकती है, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वी बोथ नो ईच अदर ऑलरेडी। हम दोनों के लिए वर्ड हमने यूज़ किया दैट इज बोथ। अब दो पर्सन्स को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे बोथ यूज़ किया। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बोथ डॉग्स एंड कैट्स आर गुड पेट्स, जो कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों हैं ये बहुत अच्छे पेट्स होते हैं, उनको अलग अलग से मेंशन करने के लिए जैसे आप नॉर्मली मेंशन कर सकते हैं कैट्स एंड डॉग्स आर गुड पेट्स। आप इजी वे में बोथ कैट एंड डॉग्स लगाओगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। इससे आपके सेंटेंसेज में कंजंक्शंस भी ऐड होंगे और आपके बेसिक सेंटेंस थोड़े से इफेक्टिव लगेंगे। सो आई होप आज की जो कॉमन वर्ड्स हैं उन बच्चों को समझ आए होंगे जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और जो इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और ऐसे कौन से कॉमन वर्ड्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू।